सिडनी फायरिंग में मुलविस दहशतगर्द का ताल्लुक भारत से निकला। फायरिंग करने वाले मुलजिम नवीद अकरम के साथी की तस्दीक। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शूटर के साथी ने बताया कि नवीद अकरम के बाप साजिद अकरम का ताल्लुक भारत और मां का ताल्लुक इटली से है। साजिद अकरम स्टूडेंट वीजा पर ऑस्ट्रेलिया पहुंचा और वारीना नामी खातून से शादी की। इसराइल और भारत का पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा बेनकाब हो चुका। वाक़े को पाकिस्तान से मुंसलिक करने की कोशिश भी नाकाम। इसराइली अखबार यरूशलेम ने बगैर तस्दीक हमलावरों को पाकिस्तानी करार दिया। भारत ने फॉल्स फ्लैग तर्ज पर पाकिस्तान को मोर्द इल्जाम ठहराया। न्यू साउथ वेल्स से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तानी शहरी शेख नवीद अकरम ने भी सोशल मीडिया पर झूठ बेनकाब कर दिया। वीडियो पैगाम में कहा कि फायरिंग करने वाले मुलजिम का नाम भी नवीद अकरम है, जिसे मेरे साथ जोड़ा जा रहा है। इसराइली, भारतीय और अफगान मीडिया मेरी तस्वीर दिखाकर झूठ फैला रहे हैं। सिडनी के साहिल पर दहशतगर्दी, मरने वालों की तादाद 16 हो गई। 40 जख्मियों में 5 की हालत तशवीशनाक। मजहबी त्यौहार के मौके पर गोलियां बरसाने वाले हमलावर बाप बेटा निकले। 50 साला साजिद अकरम और 24 साला नवीद अकरम दाइश की तालीमात से मुतासिर थे। मरकजी मुलजिम साजिद अकरम के पास 10 साल से असलहा का लाइसेंस था। उसने गन क्लब की रुकनीत भी हासिल कर रखी थी। मारे गए मुलजिम के कब्जे से 6 मोहलिक हथियार भी बरामद। ऑस्ट्रेलिया में दहशतगर्दी वाक़े पर सोख परचम सरनिगू। डीआई खान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 7 ख्वारिश हलाक। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के नायक यासिर खान शहीद। हलाक ख्वारिश का ताल्लुक भारतीय प्रॉक्सी फितना अल खारिज से था। ऑपरेशन के दौरान असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक शहीद नायक यासिर खान ने बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। ताल्लुक मर्दान से था। इलाके में क्लियरेंस और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस का मुल्क से भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का अज़्म। बहुत देर से सोशल मीडिया पर खास किस्म का प्रोपेगेंडा जो है उसके लिए इस्तेमाल करती है। चंद कंपनीज को वो ट्रेंड और वो हैशटैग्स की बोली लगाकर बेचे जाते हैं। एक एक ट्वीट, एक एक मैसेज का पर मैसेज उसके पैसे वसूल किए जाते हैं। कितने ऐसे अकाउंट्स हैं वो पाकिस्तान से बाहर से ऐसे मुमालिक भी ऑपरेट कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान के दुश्मन समझे जाते। जो अकाउंट्स टीटीपी, पाकिस्तान में BLA की जो कार्रवाइयां हैं उसको भी ट्रेंड बनाने में शामिल है। तलाल चौधरी की इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर वार्निंग। कहा PTI सोशल मीडिया अकाउंट्स इदारों के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। एक एक अकाउंट से सैकड़ों मैसेजेस किए जाते हैं। कलअदम TTP और BLA की कार्रवाइयों के ट्रेंड भी बनाए जाते हैं। ट्रेंड बनाकर बेचे जाते हैं, फिर व्हाट्सएप ग्रुप में हिदायत दी जाती हैं। तमाम शवाहिद जमा कर लिए, बाज ना आए तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला की सिडनी में दहशतगर्दी की भी मजम्मत की गई। स्टेट बैंक का शरह सूद में कमी का ऐलान। पॉलिसी रेट में 50 बेसिस पॉइंट्स की कमी कर दी। मुल्क में शरह सूद 11% से कम होकर 10.5% हो गई। कारोबारी तबके की जानिब से सूद की शरह सिंगल डिजिट में लाने का मुतालबा। IMF ने पाकिस्तान के कस्टम्स और टैरिफ स्ट्रक्चर को पेचीदा और नाकिस करार दे दिया। कहा मौजूदा टैरिफ निज़ाम चंद मखसूस सेक्टर्स और बड़ी कंपनीज को फ़ायदा पहुंचा रहा है। बरामदात और मईशत को नुकसान हो रहा है। ऑटो, ज़राअत और फूड सेक्टर पर सबसे ज़्यादा दरामदी टैरिफ आयद है। ऑटो सेक्टर में टैरिफ 150% से भी तजावुज़ कर चुका। पाकिस्तान ने IMF को नेशनल टैरिफ पॉलिसी 2025 से 30 में बड़े पैमाने पर इस्लाहात की यकीन दहानी करा दी, जिसमें कस्टम्स ड्यूटी बतदरीज कम, इजाफी और रेगुलेटरी ड्यूटीज मरहलावार खत्म और औसत टैरिफ तकरीबन आधा करने का प्लान शामिल है। हुकूमती दस्तावेज के मुताबिक इन इस्लाहात से तिजारत, सरमायाकारी और माशी नमू को फरोग मिलेगा। IMF जो है वो पाकिस्तान को इस इकोनॉमिक कोगमायर दलदल से नहीं निकाल सकता, कराची निकाल सकता है। ये दूध देने वाली गाय को चारा तो खिलाओ भाई। 2 सी पोर्ट्स ऑपरेशनल है पाकिस्तान के का गेटवे है, सेंट्रल एशियन का, एशिया का गेटवे है, अफगानिस्तान का गेट। वो दोनों सी पोर्ट्स मेरे शहर में। बैंकिंग का निजाम हमारे पास है। 50% पाकिस्तान की एक्सपोर्ट से ज्यादा यहां पर हमारे पास है।
उस शहर में पीने का पानी 90% पीने का पानी जो है वो लोग खरीद कर पी रहे हैं। मुल्क को मुआशी मसाइल से IMF नहीं कराची निकाल सकता है। वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बैंकिंग का निज़ाम हमारे पास है, 50% एक्सपोर्ट है। दुनिया में 4 रहने की बदतरीन जगहों में कराची का शुमार होता है। इस शहर के पास सूबाई हुकूमत है और ना ही मकामी हुकूमत। हुक्मरानों को काम करके हमारी सियासत खत्म कर देनी चाहिए थी। आखिरी दफ़ा ये शहर अल्लाह ने हमारे हाथों से बनवाया। हमने बंदों से कुछ नहीं मांगा, हमने निज़ाम ठीक करना है। हम भी 20-20 साल जी भाई करते थे। हमने बगावत की। रात में वो तकरीर करते थे कि सुबह हमें शर्मिंदगी होती थी। PTI ने मुल्क को दिवालिया करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वज़ीर मुमलिकत खजाना बिलाल अजहर कियानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कर्ज प्रोग्राम रुकवाने के लिए IMF को खुतूत भी लिखे। PTI का बयानिया कभी मईशत, कभी सिफारतकारी और कभी मुल्की सलामती के खिलाफ होता रहा। हुकूमत ने मुल्क को मुश्किल माली हालात से निकाल लिया। स्ट्रक्चरल इस्लाहात की बदौलत मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन हुआ। बैनुल-अक़वामी रेटिंग एजेंसीज ने पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर की। बिलावल भुट्टो सियासी महाज पर मुतहरिक पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा की तंजीम से राब्ताकारी के लिए मरकजी सतह पर कमेटी कायम। कमेटी में नयर बुखारी, कमर जमान कायरा और हुमायूं खान शामिल। कमेटी की तश्कील नो का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। बसंत की इजाज़त देने का मामला अदालत पहुंच गया। लाहौर हाई कोर्ट ने हुकूमत पंजाब और फरीकैन से जवाब तलब कर लिया है। हिफाजती इक़दामात के बगैर पतंगबाजी पर पाबंदी के लिए मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर। जस्टिस मलिक मोहम्मद अवैस खालिद ने दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि हुकूमत ऑर्डिनेंस के जरिए अवाम की जान खतरे में डाल रही है। माजी में धाती डोर और केमिकल डोर से हलाकतें हो चुकी। अदालत पतंगबाजी से कबल मौसर हिफाजती इक़दामात का हुक्म दे। FIA का बड़ा फैसला। इंटरपोल के जरिए पाकिस्तान के 30 इंसानी स्मगलर्स के रेड वारंट जारी। हुकाम के मुताबिक स्मगलर्स दुबई, लीबिया, मिस्र और कतर में नेटवर्क चला रहे थे। FIA की रेड बुक में भी शामिल रहे। ह्यूमन स्मगलिंग रोकने के लिए FIA के मस्कत, तेहरान और एथेंस में लिंक दफातर कायम कर दिए गए। तकरीबन 30 बच्चे डिटेक्ट हुए हैं जिनको पोलियो का मर्ज हुआ। इस मर्ज को ख़त्म करने का एक ही तरीका है और दुनिया भर ने किया है कि हम अपनी हर बच्चे को जो 5 साल से कम है उसको 2 कतरे इस पोलियो वैक्सीन के पिलाएं। हम हर कुछ महीनों बाद ये मुहिम शुरू करते हैं और इस दफ़े भी इस मुहिम के अंदर तकरीबन 80,000 हमारे फ्रंट लाइन पोलियो वर्कर्स हैं जो घर घर जाएंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने साल की आखिरी इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। मुहिम 21 दिसंबर तक जारी रहेगी। सिंध के 30 अजला की 1345 यूनियन काउंसिल्स में 1 करोड़ 6 लाख बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि 80,000 फ्रंटलाइन वर्कर्स और 21,000 से ज़ायद एहलकार मुहिम में शरीक हैं। 400 लेडी पुलिस कांस्टेबल्स भी इंसदादे पोलियो मुहिम में फ़राइज़ सर अंजाम देंगी। वालिदैन अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे लाजमी पिलाएं। वज़ीर आला सिंध ने फ्रंट लाइन वर्कर्स को कौमी हीरो करार दे दिया। घरों दुकानों के बाहर कूड़ा करकट फेंकने वाले खबरदार। सुथरा पंजाब का दायराकार अब गली मोहल्लों तक बढ़ाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक कूड़ा करकट फेंकने वालों को मौके पर जुर्माने करने के लिए मोटरसाइकिल स्क्वाड की तैयारी आखिरी मराहिल में दाखिल। 1 जनवरी 2026 से ऑपरेशनल किए जाने का भी इम्कान है। सुथरा पंजाब के एहलकार मोटरसाइकिलों पर गली मोहल्लों में जाकर घरों और दुकानों की मॉनिटरिंग करेंगे। कूड़ा करकट फेंकने वालों को मौके पर जुर्माने किए जाएंगे। एहलकार तस्वीर या वीडियो रिकॉर्ड भी पास रखेंगे। पायलट प्रोजेक्ट का दायराकार दीगर अजला में फैलाया जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में कमी का इम्कान। डीजल 11 रुपये 85 पैसे, मट्टी का तेल 11 रुपये 70 पैसे सस्ता होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक लाइट डीजल ऑयल की कीमत में फी लीटर 10 रुपये कमी मुतवक्के। पेट्रोल की कीमत में सिर्फ 36 पैसे की कमी का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की हतमी मंजूरी देंगे।
पाकिस्तान के हाथों मैदान जंग में शिकस्त के बाद भारत को सिफारती महाज पर भी मुसलसल सुबकी का सामना। अमेरिका की क़यादत में जदीद टेक्नोलॉजी के आलमी इत्तेहाद पे किस सिलिका से भारत को निकाल दिया गया है। भारतीय ओपोजिशन ने मोदी हुकूमत को आलमी रुसवाई का जिम्मेदार करार दे दिया। मई की शिकस्त के बाद हर महाज पर भारत की साख जवाल का शिकार है। नाकाम खारिजा पॉलिसी पर मोदी हुकूमत को शदीद दबाव का सामना है।